तो हम एक्चुअली गोवा में रहते हैं, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ना पता हैं, क्योंकि गोवा में हमें डेली डेली पता चलती रहती है लोकल से भी, और यहाँ पे जो गाइडलाइन आती है तो प्रैक्टिकली जो हो रहा है। हाँ, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, तो वो सारा कुछ हमें पता चलता रहता है और वही चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम भी हो गया गोवा में रहते हुए, तो हमने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये हो गई बाकी स्टेट्स की बात। अब बात करते हैं केरला की, क्योंकि केरला के लिए रूल्स अलग हैं। कि डोमेस्टिक में केरला के लिए अलग रूल हो गए और जो बाकी के लिए अलग रूल है। हाँ। तो अब बात करेंगे इंटरनेशनल रूल की, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की। तो और ये जो वीडियो बनाया है ये केवल हमने गोवा के रूल बताए हैं। हाँ। किसी और स्टेट में आप जा रहे हो तो आपको पहले वहाँ पे चेक करके जाना पड़ेगा उधर का क्या रूल्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गोवा में आके न्यू ईयर या क्रिसमस आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, बिकॉज इसमें हम बताने वाले हैं बहुत सारी गाइडलाइंस अभी जो चेंज हुई हैं रिसेंटली, कल ही। तो कल या कल से पहले दिन बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे चेंज हुई हैं गोवा के अंदर। स्पेशली गोवा के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जो गोवा में अभी काफ़ी टूरिज़्म आ रहा है, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और जो केरला से आ रहे हैं। तो हम इन 3 चीज़ों पे बताएंगे। डोमेस्टिक एक तो हो गए केरला को छोड़ के, और जो केरला से आ रहे हैं उनके लिए डिफरेंट गाइडलाइन करी है, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनके लिए अलग की है। सो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, और स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। पहले आपको पूरा ब्रीफ एक जानकारी दे देते हैं, तो सो दैट आपको ना आने में कोई दिक्कत ना हो, आपको पहले से चीज़ें पता रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की, बिकॉज जो ज़्यादा चेंजेस हुए हैं वो उसी में हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की बात करते हैं। डोमेस्टिक में क्या हुआ है, जैसे पहले क्या था, आप अगर गोवा आ रहे हो और आपने दोनों डोज लगाई हुई हैं तो आपको किसी नेगेटिव सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बट अभी क्या है, आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, इधर आपने डोज लगवाई हैं और नहीं लगवाई हैं, अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हो तो। हाँ। बट अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हो और यहाँ एंटर कर रहे हो गोवा में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ के रेजिडेंट हो या यहाँ पे वर्क करते हो। तो ये हो गई बाहर से आने वालों की बात। और अगर आप इधर आके टेस्ट कराते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट उसमें चार्जेबल रहेगा वो, और जो भी इनका चार्ज रहता होगा वो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है कितना चार्ज होता होगा, तो वो आपको पे करना रहेगा। आप कोई भी 72 आवर्स पहली रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं जो अप्रूव्ड है ICMR से। हाँ। तो वो कोई सी भी आप रिपोर्ट लेकर आ सकते हो। 72 आवर्स उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए, उससे पहली होनी चाहिए। हाँ। तो ये तो हो गई एडल्ट्स की बात, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं एडल्ट्स, केरला को छोड़ के। हाँ। लेकिन अगर उनके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए है जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन 2 साल से अगर ऊपर है आपका बच्चा तो आपको उसका रिपोर्ट करा के लेके आना है, या फिर बॉर्डर पे आके कराना है, जहाँ भी कराना है, मतलब वो आपको लेके आनी है उसकी रिपोर्ट भी साथ में, सेम अपनी तरह। तो ये हो गई बाकी स्टेट्स की बात। अब बात करते हैं केरला की, क्योंकि केरला के लिए रूल्स अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट की। तो नेगेटिव रिपोर्ट तो लेके आनी है, लेकिन सिर्फ RT-PCR अगर आप केरला से ट्रैवल कर रहे हो। हाँ। और दूसरा है, अगर आप केरला से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 5 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा इधर आने के बाद। बिल्कुल। तो ये 2 मेजर चीज़ें हो गई। अभी इसमें भी थोड़ा बहुत उन्होंने एग्जाम्पशन दिया है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें एग्जेम्प्टेड है। जैसे अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हो तो आप और आपका स्पाउस एग्जेम्प्टेड है, आपको रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ेगी और आपको क्वारंटीन भी नहीं होना पड़ेगा। या फिर आप किसी इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कुछ बड़ी इमरजेंसी होगी, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी है। और अगर क्वारंटाइन पीरियड जैसे आपका पूरा होता है तो उसके बाद एक बार फिर से आपको अपनी रिपोर्ट करानी है। वो नेगेटिव आती है तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव नहीं आती तो फिर आपको फुली यहाँ पे जो है उसमें जाना पड़ेगा, आइसोलेशन में। हाँ। जिससे क्या आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा, और वो सारा कुछ पेड है, ये भी उसमें लिखा है कि उसका सारा कुछ आपको पे करना होगा। हाँ, मतलब वो फ्री नहीं है। हाँ। तो अभी बात करते हैं इसमें एग्जेम्प्टेड कौन कौन है। तो एक तो अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हो तो आप और आपका स्पाउस एग्जेम्प्टेड हो, 2 साल से नीचे के बच्चे एग्जेम्प्टेड हैं। हाँ। या फिर आप किसी इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप एग्जेम्प्टेड हो, या फिर आप मेडिकल इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हो तो उसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है, तो भी आप एग्जेम्प्टेड हो।
तो ये सब चीज़ें हैं जब आप एग्जेम्प्टेड हो। बाकी और तो वही 2 साल के बच्चे के लिए हाँ, बाकी आपको RT-PCR दिखाना पड़ेगा और 5 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा अगर आप केरला से आ रहे हो। हाँ और बाकी के जो स्टेट्स की बात हो गई वो हो गई कि उनको उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, उनकी कोई भी रिपोर्ट चलेगी और उनको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। हाँ, वो सीधे आएंगे, अपने होटल में रिपोर्ट दिखाएंगे या बॉर्डर पे रिपोर्ट दिखाएंगे और चेक इन कर लेंगे। ये बात हो गई डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक में केरला के लिए अलग रूल हो गए और जो बाकी के लिए अलग रूल है। हाँ, तो अब बात करेंगे इंटरनेशनल रूल की, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की। तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए क्या है, वही रिपोर्ट आपको लेके आनी है और इधर आके 7 डेज क्वारंटीन होना है। पहले वो 14 डेज था, अभी इन्होंने घटा के उसको 7 डेज कर दिया। अब 7 डेज क्वारंटीन होने के बाद जो 8th डे है उस पे वापस से आपका टेस्ट होएगा और देन आपको क्लियर चिट दी जाएगी कि भाई आप बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते। हाँ। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव निकलते हो तो आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, वो भी पेड। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो एक फ़र्क और है इसमें, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके 5 साल तक के बच्चे एग्जेम्प्टेड हैं। जैसे डोमेस्टिक में 2 साल तक के हैं, इंटरनेशनल में 5 साल तक के हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। और जैसे क्या रहता है, आप रिपोर्ट करा के नहीं लाए तो इधर आके भी आप रिपोर्ट करा सकते हो, बट उस केस में रिस्क ज़्यादा है। अगर सपोज इधर आके आपने रिपोर्ट कराई और आप पॉजिटिव निकले तो फिर पेड आइसोलेशन में जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और फिर वापस से चेक होएगा ट्रीटमेंट के बाद, अगर नेगेटिव आते हो तभी आपको छोड़ा जाएगा, अदरवाइज आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट में रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन था लोगों में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि सडनली रूल चेंज हुए। पहले क्या हो रहा था कि अगर आपके पास दोनों डोज हैं, लाइक वैक्सीन दोनों आपने लगवा रखी है, दोनों डोज लगवा रखी है, फुल्ली वैक्सीनेटेड आप हो तो आप आराम से आ सकते हो। बट अभी रूल्स जैसे चेंज हुए तो सब में कन्फ्यूज़न हो गया। केरला के लिए अलग बना दिए, बाकी स्टेट्स के लिए अलग बना दिए। तो यही सिर्फ हमें बताना था आपको, बिकॉज थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करना था। और ये जो वीडियो बनाए ये केवल हमने गोवा के रूल बताए। हाँ। किसी और स्टेट में आप जा रहे हो तो आपको पहले वहाँ पे चेक करके जाना पड़ेगा उधर का क्या रूल्स हैं। ये केवल गोवा में जो आ रहे हैं उनके लिए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। हाँ। तो वो गोवा में केवल उन्हीं के लिए बताए हमने। होप करते हैं आपके जो कन्फ्यूज़न थे वो थोड़े बहुत क्लियर हुए हों। जिन चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ थे तो हम काफ़ी हद तक हेल्प कर पाए हों आपकी डाउट्स दूर करने में। और अगर जैसे भी कोई भी नई गाइडलाइन आती है हम फिर से वीडियो बना देंगे। हाँ। तो उसके लिए आप बेफिक्र हो। एंड होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है, हमारा चैनल यूजफुल लगता है। मैं बार बार मेरा बोल देता हूँ। हाँ, और तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरों में शेयर भी कर देना, बिकॉज वो उनको भी नॉलेज देगी। बिल्कुल।